150 करोड़ खर्चा होता है। इस बार तो पूजा के टाइम पे अब मान लीजिए 200 करोड़ खर्चा होगा, इसके बाद जो होगा तो वो तो ईयरली जो खर्चा है उसमें आ जाएगा ना। इसमें एक्चुअली जो हमने टेंडर किए हैं ना वो पूरे के टेंडर किए हैं, मतलब जो 600 करोड़ के टेंडर करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ कंपोनेंट हम लोग दुर्गा पूजा से पहले जो फिलिंग अप का होता है या पॉटहोल्स का, मोटर रिपेयर करने का, गाड़ी चलने में दिक्कत ना हो, लेकिन उसको जो हर रोड हर साल हम रिपेयर मेंटेन नहीं करते। एक रोड का जो साइकिल है वो 4-5 साल बाद आता है। तो जैसे हमारे पास समझो 5000 के ऊपर रोड है, लेकिन इस साल हम लोग जैसे पीडब्ल्यूडी जो मेन डिवीजन है तो 1006 रोड रिपेयर करेगी, मतलब 4000 रोड ऐसे हैं कि जो पिछले 2-3 साल में रिपेयर हुए हैं। तो इस तरीके से तो बाकी काम हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन बजट में मतलब हो सकता है कि इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बजट लगे। बारिश मतलब ज़्यादा समय के लिए हुई है, वैसे बारिश इस साल कम हुई है, मतलब जो हमने देखा कि जो फ्लड आते थे हावड़ा या गोमती रिवर भर भर के, इतना बारिश नहीं हुआ, लेकिन बारिश का समय काल अगर देखा जाए इस साल तो ज़्यादा लंबा है, उसके कारण रोड खराब हुए। तो शहर से गांव तक जितने भी रोड है हम तो ये कह सकते हैं ना कि पूजा के पहले उसका मेंटेनेंस हो जाएगा पूरा एकदम 100%। इसलिए तो परसों सीएम साहब ने मीटिंग ली है, उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, सभी सेक्रेटरी थे और हमारे चीफ इंजीनियर भी थे, लेकिन उसको अभी नीचे ग्राउंड लेवल तक उसका टाइम और एक्शन प्लान के लिए हमने आज मीटिंग की और उसको हम आपके द्वारा हम सभी को अवगत कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सबको निवेदन है कि कोई भी शहर में या गांव में कोई भी रोड अगर दिक्कत हो तो हमारे जो नियरेस्ट जो हमारा पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, चाहे हमारे जेई है, एसडीओ है या इंजीनियर है, आप उनके नज़र में ये जरूर लाइए। तो हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको काम करने के निर्देश दिए हैं। तो जो गांव में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है शहर में है, वो हमारे पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स के नज़र में जहाँ पर भी कोई मेंटेनेंस या रिपेयर का ज़रूरत हो या कोई ब्रिज की कोई दिक्कत हो तो हमारे ऑफिसर्स के नज़र में ये बात जरूर ला। सर आप लोग बोलते हो कि उसमें विशेष करके जो कमलपुर एरिया में रोड खराब हुआ 80 किलोमीटर, और चुराबाड़ी से अगरतला जो पुराना NH8 है वो भी 105 किलोमीटर, प्लस जो हमारे पीडब्ल्यूडी NH के पास है अम्बासा से उंगिया काम, ये सभी काम हम लोग करेंगे। इसमें हमने करीब 4 ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग को दायित्व बांट दिया है। पीडब्ल्यूडी RNB है, पीडब्ल्यूडी PMGSY है, पीडब्ल्यूडी NH है, राज्य के 3 विभाग है प्लस NHIDC है। तो इस साल हमने देखा कि मार्च महीने से ही प्री मानसून शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन रोड में थोड़ा भी पानी जमा होने से रोड खराब हो जाते हैं। ब्लैक टॉप सीमेंट के रोड भी खराब नहीं होते हैं जितने कि ब्रिक सोलिंग के नहीं खराब होते, लेकिन ब्लैक टॉप थोड़ा पानी होने से ही खराब हो जाते हैं। तो मार्च महीने के बाद कंटिन्यूअस 3-4 दिन बाद बारिश चालू है। नॉर्मली हमें मार्च अप्रैल मई महीने में हमें समय मिलता है कि रोड मेंटेनेंस करके रेगुलर उसका जो काम होता है करने के लिए, लेकिन इस साल हमें मार्च अप्रैल मई महीना में ये टाइम नहीं मिला, एकदम बारिश कंटिन्यू चालू है। तो फिर भी हमने जो कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी है, जो बारिश में भी हम लोग इसको गड्ढे भर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करके हमने काम किया। लेकिन अभी सभी डिपार्टमेंट को जो जितना अप्रूवल चाहिए, जितना टेंडर चाहिए, सबका मंजूरी दे दिया है और उनके पास सफिशिएंट फंड भी हमने प्लेस किए हैं। तो कम से कम टाइम का जो टेंडर होता है 7 दिन का टेंडर करने के निर्देश हमने दिए हैं, ताकि टेंडर प्रोसेस में ज़्यादा टाइम ना लगे। काफ़ी रोड के टेंडर्स हो चुके हैं, काम भी चालू है। तो हमारे विभाग के जितने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स, सभी इंजीनियर्स फील्ड में जाएंगे। सभी जो रास्ते मैंने आपको बताया टोटल नंबर, ये नंबर अगर आप सभी जोड़ दें तो करीब ये 1200-1300 रोड का नंबर आता है पूरे राज्य में। तो हमारे सभी इंजीनियर्स वहाँ पे जाएंगे और स्थानिक लोगों से बात करेंगे
कि कहाँ पे रोड खराब हुए हैं, कहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है, और उनके साथ बात करके ही वो काम करेंगे। तो इसमें जो हमारी प्रायोरिटी दी गई है कि जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, जहाँ पे पूजा के पेंडॉल लगेंगे, ये सभी जो स्पॉट्स है उसको हमने प्रायोरिटी दी है और फंड की कोई कमी नहीं है। तो हमने इस तरीके से पूरे राज्य में चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट अप टू विलेज रोड, गांव के रोड तक, चाहे ब्रिज हो, तो लोगों को यातायात करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया। अगर आप 5 मिनट बैठेंगे तो हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देंगे कि उसमें क्या क्या हमने प्लान किया है, और इसका शॉर्ट कॉपी भी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। सर टोटल कितना पैसा खर्च होगा इसमें? नॉर्मली हमें हर साल जो बजट होता है करीब 450 करोड़ का होता है। नेशनल हाईवे का अगर उसमें जोड़ दे तो करीब 550-600 करोड़ रुपया हमारा पूरा साल का मेंटेनेंस होता है। लेकिन ये जो हमने अभी दुर्गा पूजा से पहले जो कि सभी रोड्स को पॉट होल से फ्री करना, मोटरेबल करना, इसमें हमारा करीब 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें जैसे ड्राई सीजन मिलेगा, समझिए कि अक्टूबर के बाद, तो हम लोग पूरा रीसर्फेसिंग करेंगे बाद में। अभी ये बारिश में हम लोग रीसर्फेसिंग कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो 1.5-2 महीने का जो एक्शन प्लान हमने बनाया दुर्गा पूजा से पहले, ये रोड का कंडीशन इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण, तो उसमें 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ईयरली जो शहरों में, ज़्यादातर शहरों में, अगरतला की शहर की मैं बात कर रहा हूँ, या गांव में भी, दोनों तरफ जो आप लोग जिसको टेंडर देते हो वो काम आधा अधूरा करके ही छोड़ के चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलने के लायक नहीं रास्ते में, चाहे बुजुर्ग आदमी, ज़्यादातर हम लोग तो चलते ही है। आप भी देखोगे तो आप भी बोलोगे भाई ये कैसा काम हुआ है। सारे रास्ते में जो अभी तक जो काम हुआ है आधा अधूरा करके वो लोग कहाँ चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं है। रास्ते की अभी जो हालत है बहुत ही ख़राब है। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग तो चल भी नहीं पा रहे, ऐसा हालत करके रखा है पूरा शहर में। गांव में तो और भी अच्छा चीज़ होता है, जस्ट ढलाई दे के पीस दे के गया और देखा कि वो पीस उठने लगता है, वो सोशल मीडिया में भी वायरल